आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में अडानी ग्रुप पर कब्जा करने के आरोप क्यों लगाए जाते हैं और इसके पीछे का क्या कारण बताए जाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये आरोप हैं जिन पर बहस चल रही है। हर मामले में कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है। देखिए, जमीन अधिग्रहण के जरिए पहले बात अगर हम समझना चाहें तो छत्तीसगढ़ में कोयला खदान, बिजली संयंत्र और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करती है। आरोप यह है कि सरकारी या आदिवासी इलाकों की ज़मीनें जनहित के नाम पर ली जाती है। बाद में वही ज़मीन बड़ी कंपनियों जैसे अडानी ग्रुप को दी जाती है। दूसरी बात करें तो ग्राम सभा की सहमति पर सवाल। आदिवासी इलाकों में कानून के अनुसार ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी होती है, लेकिन आरोप लगाए जाते हैं कि ग्राम सभा की बैठक सही तरीके से नहीं हुई है, लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी गई है, कुछ जगहों पर कागजों में सहमति दिखाई गई है। तीसरी बात कहें तो जंगल और पर्यावरण का नुकसान। कई प्रोजेक्ट्स जंगलों की जमीन पर बने हैं। पर्यावरण संगठनों का कहना है कि जंगल काटे गए, वन अधिकारी कानून का ठीक से पालन नहीं हुआ है, स्थानीय लोगों की आजीविका पर असर पड़ा। नंबर चौथे की बात करें तो मुआवजा और रोजगार का मुद्दा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें जमीन के बदले पूरा मुआवजा नहीं मिला, रोजगार देने के वादे पूरे नहीं हुए, विस्थापन के बाद जीवन मुश्किल हो गया है। वही नंबर 5 की बात करें तो सरकार और कंपनियों का रिश्ता। विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि सरकार और बड़ी कंपनियों के बीच नज़दीकी है, इसलिए अनुमति और मंजूरी जल्दी मिल जाती है। आम लोगों की आवाज़ को दबा दिया जाता है। वहीं हम अडानी ग्रुप का पक्ष देखें तो अडानी ग्रुप का कहना है कि सभी प्रोजेक्ट कानून के अनुसार है, पर्यावरण और सरकारी अनुमति ली गई है, विकास और रोजगार के लिए मौके दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में अडानी को लेकर जो कब्जा शब्द का इस्तेमाल होता है वह एक राजनीतिक और सामाजिक आरोप है। असली सच्चाई देखें तो कुछ मामले कोर्ट में हैं, कुछ पर जांच चल रही है, फैसला कानून और न्याय करेगा। बाकी इसके ऊपर में आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपकी बात हो आप हमको कमेंट करके बताएं, उस मुद्दे को बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।